मुझे रास्ता दिखाता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुतों को पत्थर मार कर तोड़ देना। हज़रत इब्राहिम का वाक़या तो आपने सुना होगा कि उन्होंने बुत को गले के अंदर कुल्हाड़ी से उसे काटा और फिर कुल्हाड़ी दूसरे के गले में डाल दी थी। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आपके सामने जिक्र करता हूँ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरे जाहिलियत में कभी भी बुतों के आगे सजदारेज़ न हुए थे। आप जानते हैं कि उस दौर में जब बैतुल्लाह शरीफ के अंदर बुत रखे हुए थे, लेकिन उन बुतों के आगे फिर भी अल्लाह का सिद्दीक़ नहीं झुका, और ज़माने जाहिलियत के अंदर भी कभी बुत के सामने सजदा नहीं किया, अपनी पेशानी को उनके सामने नहीं झुकाया, सजदारेज़ ना हुए थे। बल्कि आप दौरे जाहिलियत की तमाम जाहिलाना रसूम और रवाज से बागी थे। रिवायत में है कि एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबा इकराम की एक जमात से बातचीत चल रही थी। फरमाया, मैंने कभी भी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया। सहाबा से फरमाने लगे कि जब मैं सन बलूगत को पहुंचा तो मेरे वालिद मुझे एक कोठरी में ले गए, यानी एक कमरे में ले गए जहां बुत मौजूद थे। उन्होंने मुझे उस कोठरी के अंदर, उस कमरे के अंदर बंद कर दिया। यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके वालिद मोहतरम हज़रत उस्मान ने उस कमरे के अंदर बंद कर दिया जिस कमरे के अंदर बुत मौजूद थे। फरमाते हैं कि जब उस कमरे में मैं था और मुझे भूख लगी तो मैंने एक बुत से कहा, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो। तो उसने कोई जवाब न दिया। फिर मैंने एक बुत से कहा, मैं बरहना हूं, यानी मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे कपड़े पहनाओ, कपड़े दे दो। तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। फरमाते हैं कि फिर मैंने क्या किया कि मैंने उन बुतों को पत्थर मार मार कर तोड़ दिया। गोया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम सहाबी रसूल हैं कि ज़माने जाहिलियत के अंदर भी जाहिलाना रसूम में, रवाज में नहीं पढ़े। और कैसे पढ़ते? अल्लाह ने उन्हें अपने आखिरी नबी का साथी बनाना था, हम सफ़र बनाना था, दोस्त बनाना था, और ऐसा कि जो अपनी जान, माल, औलाद सबकी परवाह किए बगैर उनका साथ देने वाला साथी, दोस्त, ऐसा यार बनाना था। फिर कैसे ये ऐसे काम कर सकते थे? जाहिलियत में भी ऐसी चीज़ों से महफूज रहे। अल्लाह हम सबको भी ऐसी, आज के दौर में भी हम, इस्लाम आ गया फिर भी हम रसूम के अंदर पड़े हुए हैं, रवाज के पीछे हम जाते हैं। देख ले आप कितने रवाज और रस्म के पीछे हम जाते हैं, और हम अल्लाह के अहकामात, हुजूर नबी के तरीके के पीछे नहीं जाते। तो इस बात को हमने देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं।